तो भाइयों बैंक एग्जाम के जब हम बात करते हैं ना तो हमें बहुत से अपॉर्चुनिटी पूरे साल भर में देखने को मिलता है। बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन सभी सेक्टर जो बैंकिंग के रिलेटेड है कुछ ना कुछ अपना वैकेंसी निकालते रहते हैं। उन्हीं में से भी मेजर बैंक्स ऐसे हैं जो हर साल रेगुलर अपना वैकेंसी निकालते हैं, काफी बड़े अमाउंट पे वैकेंसी निकालते रहते हैं। साल के शुरू होने से लेके साल के खत्म होने तक एक बैंकिंग सेक्टर एक लौता ऐसा सेक्टर है जिसमें कि आपको वैकेंसी भर भर के देखने को मिल सकता है। पूरे साल भर उसका एग्जाम चलता रहता है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। मैं हूं अभी एंड स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं सभी जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं वो अपॉर्चुनिटी हमें 2025 के लिए क्या क्या मिल सकता है। जो पैटर्न वगैरह लेटेस्ट जो चेंज हुआ पिछले साल हो गया, इस साल हो गया, उन्हीं में से जो चेंजेस आया है उन सभी के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। उन्हीं में से भी जो बैंकिंग के जो मेजर सेक्टर हैं जो हर एक साल रेगुलर अपना वैकेंसी निकालते रहते हैं, काफी बड़े अमाउंट पे निकालते रहते हैं, जो हमें एक अपॉर्चुनिटी सा पूरा एक एग्जाम माहौल मिल जाता है जो बैंकिंग का पूरे साल भर में। उन सभी के बारे में, उनका जो बैंकिंग का जो एग्जाम का स्टेजेस होता है, कितने स्टेजेस पे होता है, क्या कुछ पैटर्न रहता है उसका, हर एक पैटर्न हर एक एग्जाम के पूरा पैटर्न डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। देखेंगे क्या कुछ चेंजेस आया पिछले साल में, इस साल में, एंड उसी चेंजेस को अगर हम देखें तो क्या इम्पैक्ट डाल सकता है वो आगे अपने एग्जाम में। तो दोस्तों बने रहिए। वीडियो अगर सही लगे, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे एंड उसमें मैं सब कुछ आपको पूरे डिटेल में समझाता हूँ। आप सभी को पता है चैनल में जो भी आता है कंप्लीट एक डिटेल एनालिसिस होता है। तो उसी हिसाब से अगर आप पिछले वाले वीडियो भी नहीं देखें तो जरूर देख लेना एंड इस वाला को कंटिन्यू करना। एंड आगे मैं वादा करता हूं आपको कि हर एक जो वीडियो आएगा वो सबसे बेहतर आएगा और सबके हट के आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे एंड उसी में समझते हैं कि जो पैटर्न्स में चेंज हुआ कैसे एंड क्या क्या अभी के लिए जो 2025 के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो दोस्तों आप सभी के सामने डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे जो बैंक एग्जाम 2025 अपकमिंग जो अपॉर्चुनिटीज है इस साल 2025 के लिए जो बैंक एग्जाम आने वाला है, और कुछ ऐसा भी एग्जाम है जो आ भी चुका है, उसका कैलेंडर हमें देखने को मिल भी गया है। तो सबसे पहला जो लिस्ट में है आरआरबी पीओ, जो कि आईबीपीएस के अंडर में ग्रामीण बैंक का ऑफिसर लेवल ऑफिसर स्केल 1 का होता है। एंड उसके बाद आरआरबी क्लर्क के बाद अपने पास देखने को मिलता है आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क। ये जो 4 एग्जाम है उसका कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है 15 जनवरी 2025 को। मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ पूरा डिटेल एनालिसिस, जो एग्जाम कब है, किन डेट पे है, कितने टाइम बाकी है, सब कुछ एक डिटेल से बात कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, उधर से देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को चेकआउट जरूर कर लेना एंड समझ लेना कौन कौन से इस बार डेट है जो निकल के आ चुका है एंड कितने टाइम आप लोगों के पास है अपने तैयारी को करने के लिए। ये जो अपने पास जो वीडियो हम देख रहे हैं ना, ये पूरा पैटर्न के बेस होगा। उसके बाद जो आएगा कंप्लीट एक सिलेबस होगा। उसके बाद वाला वीडियो में हम देखेंगे कि जो डेट्स बचा है हमें एग्जाम के लिए, उस टाइम तक हमें कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड एक वीडियो ऐसा भी लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा पिछले साल में आरआरबी क्लरिकल में कैसे रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया था जो 40 आउट ऑफ 40 था। एंड मैथ में एक क्वेश्चन छोड़ा था, उसी के चलते मैं 39 अटेम्प्ट किया जो कि 100% एक्यूरेसी के साथ करके आया था। एंड 100% एक्यूरेसी के साथ मार्क भी मेरा 79 बना था। एक मार्क हो जाता तो 80 आउट ऑफ 80 हो जाता। तो सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, बट अभी के लिए इस वाले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं जिसमें कि 4 एग्जाम तो हो गया, एक आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क। उसके बाद एसबीआई पीओ आता है, एसबीआई क्लर्क आता है। नेक्स्ट आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम हमें देखने को मिलता है, आरबीआई असिस्टेंट का देखने को मिलता है। एंड जब हम थोड़ा सा इंश्योरेंस के टाइप में मूव करते हैं, इंश्योरेंस की तरफ जब मूव करते हैं, तब हमें देखने को मिलता है एलआईसी का डबल एओ, एलआईसी का असिस्टेंट, एनआईसीएल असिस्टेंट, ईसीजीसी पीओ भी देखने को मिल जाएगा आपको। एंड बैंकिंग सेक्टर में आपका नाबार्ड का एग्जाम भी देखने को मिल जाएगा। बट इनमें से हर एक एग्जाम हर साल कंडक्ट नहीं होता। कुछ ऐसे एग्जाम है, कुछ चुनिंदा ऐसा एग्जाम है जो एक बैंकिंग सेक्टर ऐसे हैं जो हर एक साल निकालते रहते हैं। इन्हीं में से जब हम एलिमिनेट कर देते हैं तो ये वाला पार्ट पूरा एलिमिनेट हो जाएगा एंड ये वाला पूरा पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। जो 6 बैंकिंग एग्जामिनेशन बचा आप सभी के सामने, ये है हर साल का एक मेजर बैंकिंग एग्जामिनेशन, जिसमें कि आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क एंड एसबीआई पीओ क्लर्क, ये हर साल आपको देखने को मिलेगा। उसका वैकेंसी कुछ ना कुछ आपको जरूर देखने को मिल जाएगा।
तो ये तो हो गया अपॉर्चुनिटी। अब हम एक के बाद एक देखते हैं, तो इसका पैटर्न्स वगैरह क्या है, प्रीलिम्स मेंस सभी का पैटर्न क्या होता है। ओके, जब चलते हैं हम एग्जाम्स पैटर्न पे, तब सबसे पहले आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल का तब आते हैं प्रीलिम्स का बात। तो सबसे पहला जो आप देख सकते हैं रीजनिंग का जो सेक्शन हो गया, दो सेक्शन आप देखने को मिल सकता है इधर। एक रीजनिंग हो गया जो कि क्वेश्चंस आता है 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है, 40 क्वेश्चन मिलेगा, 40 मार्क मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा एंड नेगेटिव मार्क 1/4 आपका कटेगा अगर गलत हुआ तो आंसर। जैसे कि मैं क्लियरली आप सभी को समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट लेते हैं, अगर आपका सही हो गया क्वेश्चन तो 1 मार्क आपको मिल जाएगा एंड अगर उसी क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो उसका 1 मार्क कटेगा, उसके साथ फिर 0.25 एक्स्ट्रा मार्क कटेगा। यानी कि आपका जो एक क्वेश्चन गलत हुआ उसी के चलते आपका 1.25 मार्क माइनस हुआ। सेम अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं, आपका 4 मार्क कटेगा एंड 0.25 ईच करके टोटल 1 मार्क कटेगा, जिसके चलते 4 क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका 5 मार्क कटेगा। ये हो गया नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, जो कि 0.25 मार्क ईच क्वेश्चन गलत होने का है। एंड प्रीलिम्स में ईच क्वेश्चन सही के लिए, हर एक क्वेश्चन सही होने के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। उसी के चलते जो रीजनिंग का 40 क्वेश्चन मिलेगा आपको, 40 मार्क एंड जो टाइम मिलेगा आपको 25 मिनट में सेक्शनल करना होगा, जो कि सेक्शनल टाइम पिछले साल ही इंट्रोड्यूस हुआ 2024 के लिए, उसके पहले नहीं था। कंपोजिट टाइम था, आपको 45 मिनट दे दिया रहता था, उसी में आपको जो भी जब करना होता आप कर सकते थे। तब हम बात करते हैं रीजनिंग का ही हो गया एंड उसके बाद आता है क्वांट्स का न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसका भी क्वेश्चन सेम रहता है, 40 क्वेश्चन रहता है, 40 मार्क मिलेगा आपको एंड उसका जो टाइम मिलेगा आपका 20 मिनट मिलेगा। उसी हिसाब से टोटल हो गया 80 क्वेश्चन 80 मार्क के लिए एंड जो टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट मिलेगा। अब सभी को क्लियर हो गया होगा। आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए एक बार मैं दोबारा स्पीड बता देता हूं आपको। रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क 25 मिनट, क्वांट्स के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क 20 मिनट, टोटल मिलेगा 80 क्वेश्चन के लिए आपको 80 मार्क मिलेगा एंड 45 मिनट आपको टोटल मिलेगा। सम जब हम मूव करते हैं इसका मेंस एग्जाम के लिए, तो मेंस की तरफ जब मूव करते हैं हम देख सकते हैं कुछ सेक्शन आपको कुछ ज्यादा ही सेक्शन देखने को मिलता है। ज्यादा ही मतलब बस 2 सेक्शन ऐड होगा उसमें। जैसे कि पहला आप देख सकते हैं जो रीजनिंग है, रीजनिंग का 40 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क के लिए आएगा एंड उसका जो टाइम होगा आपको 30 मिनट मिलेगा। 40 क्वेश्चन 50 मार्क 30 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। सेम उसका भी जो नेगेटिव मार्किंग उसमें से लिखा रहेगा एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जो आपका एग्जाम पेपर होगा उसमें से पहले ही इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लेना, उसमें नेगेटिव मार्किंग जरूर लिख लेना, फिर भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या होता है, 40 क्वेश्चन रहता है, सेम 50 मार्क के लिए 30 मिनट्स आपको मिलता है। 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए आपको जो नेगेटिव मार्किंग मिलेगा वो 0.25 मिलेगा। 1 मार्क वाला अगर क्वेश्चन आपको गलत होता है तो आपका 0.25 मार्क इस माइनस होगा। ओके, तो इंग्लिश का अगर हम बात करते हैं 40 क्वेश्चन 40 मार्क के लिए 30 मिनट मिलेगा हमें। सेम इंग्लिश का हो गया। अब हम आते हैं अपने करंट अफेयर जो जनरल अवेयरनेस। हमें एक जो मिसकंसेप्शन था अभी तक कि जो बैंकिंग एग्जाम है तो करंट अफेयर आएगा, बैंकिंग रिलेटेड आएगा, आरबीआई रिलेटेड आएगा, जो पिछले साल पूरा गलत साबित कर दिया। पिछले साल जो आरआरबी में पूरा हिस्ट्री पूछा था यार, सब कुछ जो भी मन में यहाँ पूछ दिया, ओबिचुरी में डायरेक्ट घुस गया था, बुक्स एंड ऑथर में घुस गया था, तो उसी का एक सेपरेट ऐसा नहीं था कि वो बैंकिंग सेक्टर में ही पूछेगा। इंग्लिश का भी सिनोनिम मेंटोनिम, आरआरबी क्लरिकल का मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, सिनोनिम मेंटोनिम तो जो पूछता रहता है। उसके बाद वन वर्ड पूछ लिया था एंड उसके बाद सिमिलर वर्ड पूछ लिया, इसी वर्ड का रिलेटेड कुछ घुमा के दे रहा था, जो कि कंप्लीट एक एसएससी पैटर्न में हो रहा था। तो बैंकिंग का अभी के लिए अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो उसका कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया नहीं है जहां से वो क्वेश्चन पूछेगा या जहां से नहीं पूछेगा। उसका मन मर्जी के हिसाब से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसी के लिए हमें तैयार होना होगा। एंड कैसे तैयार होगा, कैसे तैयार होना है आगे के लिए जो एग्जाम्स के लिए, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में जब हम पूरे सिलेबस को डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, ये तो हो गया आपका जनरल अवेयरनेस जो 40 क्वेश्चन 40 मिनट के लिए, 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा पूरा क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट सबसे क्रुशियल पार्ट प्ले करता है आरआरबी एग्जाम में, ग्रामीण बैंक के एग्जाम में, कंप्यूटर। कंप्यूटर अगर आप पूरा सही से पढ़ के जा रहे हैं ना तो आपको 40 क्वेश्चन मिलेगा 20 मिनट, 40 क्वेश्चन 20 मिनट, हर एक क्वेश्चन हाफ मार्क के लिए होगा जो 15 मिनट टाइम मिलेगा। 40 क्वेश्चन 15 मिनट मोर देन सफिशिएंट है, आप इजीली क्वेश्चंस पढ़ के
कर सकते हैं। बट अगर आप एक सही एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं तो मैं बताऊंगा आगे जो वीडियो आएगा सब कुछ एक पूरा सीरीज के टाइप में आएगा। हर एक वीडियो इसके बाद एक एक करके हर एक डेली अपलोड करने की कोशिश करूंगा। हर एक वीडियो आएगा जिसमें कि हम पूरे बात करेंगे। एक वीडियो में अगर हम डिटेल में बना दूंगा ना, पूरा 2-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा, आप लोगों को बोरियत सा लगेगा, नहीं देखेंगे। तो इसे सब थोड़ा थोड़ा सा हम पार्ट करके चलेंगे। पिछले वीडियो में हमने आईबीपीएस क्लर्क का डिस्कस किया था, आईबीपीएस क्लर्क का बोल रहा हूँ सॉरी, आईबीपीएस कैलेंडर का डिस्कस किया था जो कि 2025 के लिए आया हुआ है। इसमें हम पूरे हर एक एग्जाम का, हर एक एग्जाम जो मेजर बैंकिंग एग्जाम है उसका हम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आगे जो अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस क्या है, एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसी हिसाब से हम आगे देखेंगे जो अप्रोच के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं, जो स्ट्रेटेजी हम अप्लाई कर सकते हैं, उसी हिसाब से सब कुछ डिजाइन है, सब कुछ प्लान है। तो आप बने रहिए जरूर। तो इसी हिसाब से जो आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल का मेंस है, टोटल आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 200 मार्क मिलेगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क नहीं है, क्योंकि इधर कंप्यूटर का 40 क्वेश्चन 20 मार्क है, रीजनिंग का 40-50 एंड क्वांट्स का 40-50 है। तो उसी हिसाब से जो आपका टोटल टाइम मिलेगा आपका 2 घंटा मिलेगा। ये तो हो गया आरआरबी पीओ क्लर्क प्री एंड मेंस खत्म। अब हम मूव करते हैं अपने आईबीपीएस पीओ क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क। इसमें 3 है, 3 चीजों को मैं मिला के दे रहा हूं क्योंकि आईबीपीएस पीओ क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क 2024 का अगर देखें तो पैटर्न सेम आया था एसबीआई क्लर्क का। एसबीआई पीओ में ही चेंज हुआ था, एसबीआई क्लर्क में कोई चेंजेस नहीं था। इस साल 2025 में क्या कुछ चेंजेस आएगा, सेक्शनल टाइम इंट्रोड्यूस करेगा नहीं करेगा वो पता नहीं है। जब हमें डिटेल्स नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तब सब कुछ पूरा क्लैरिटी होगा कि क्या होगा इस साल की एसबीआई का स्ट्रेटेजी मेनली। तो उसी हिसाब से हम जो इस साल का जो पैटर्न रहा उसी में से हम फॉरवर्ड आगे मूव करते हैं। तो इंग्लिश का जो आता है क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आता है 30 मिनट के लिए, सॉरी 30 क्वेश्चन आता है 30 मार्क के लिए, 20 मिनट आपका सेक्शनल टाइम मिलेगा। सेम उसी तरह क्वांट की जब हम बात करते हैं 35 क्वेश्चन 35 मार्क 20 मिनट, पूरा ट्रेडिशनल मेथड जो पहले से चलता आ रहा है। रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क 20 मिनट, टोटल 100 क्वेश्चन मिलेगा 100 मार्क के लिए। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क सही होने का, 0.25 एक्स्ट्रा माइनस होगा गलत होने का। सेम 1 मार्क है तो 0.25 एक चौथाई माइनस होगा। टोटल मिलेगा 1 घंटा, हर एक सेक्शन के लिए 20 मिनट आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट जब हम आगे मूव करेंगे अपना आईबीपीएस पीओ के मेंस एग्जाम के लिए, ये तो होगी आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क के लिए। अब आते हैं जो प्री का हो गया। अब मेंस के जब हम देखते हैं तो आईबीपीएस पीओ के मेंस में जो एग्जाम पैटर्न अगर 2025 का देखें तो इंग्लिश का नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 है, मार्क 40 है, ड्यूरेशन 40 मिनट। ये 2025 के लिए डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है। पिछले साल के बेसिस पे ये सभी जो पैटर्न है हमने इस आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। ओके, 2025 में क्या कुछ चेंजेस करेगा क्या नहीं होगा और डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसका भी। एंड अभी के लिए देखते हैं जो पैटर्न में पिछले साल में जो पैटर्न हुआ था उसी में से अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो आगे देखेंगे, बट अभी के लिए इस पैटर्न में चलते हैं। इंग्लिश खत्म हो गया। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जब हम मूव करते हैं 35 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए 45 मिनट। सेम उसी तरह रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिख के आता है बट उसमें से रीजनिंग का ही क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 क्वेश्चन 60 मार्क 60 मिनट तक। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस, सेम उसी तरह आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क में अभी तक हमें बैंकिंग पार्ट देखने को मिल रहा है। बैंकिंग हो गया, आरबीआई हो गया एंड आपका हो गया जो सेंट्रल न्यूज हो गया, जो अपने पास नेशनल न्यूज होते हैं उसी में से आ रहा है गवर्नमेंट स्कीम से। बट आरआरबी का एक सेपरेट हो गया, एसबीआई का हो गया, इन सभी में थोड़ा सा भरोसा उठ चुका है अभी कि बैंकिंग ही आ रहा है, बैंकिंग ही हमें पढ़ के जाना है, आरबीआई से भी पढ़ के जाना है। तो उसी का हिसाब से हम उसको करंट अफेयर के दर्जा नहीं दे सकते। जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी अभी कह नहीं सकते आप फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस से ही हम चलते हैं। कुछ भी पूछा, जैसे कि एसबीआई क्लर्क इस बार का देख लीजिए, प्लूटो का ईयर पूछा था, प्लूटो कब सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया था, उसी का क्वेश्चन रिलेटेड क्या है, क्या बैंक में बैठ के हमें ये करना है प्लूटो कहाँ चला गया, हमें प्लूटो में जाकर ब्रांच खोलना है एसबीआई का। तो उसी हिसाब से कुछ थोड़ा सा इरिलेवेंट क्वेश्चन इस बार जीए में देखने को मिला, तो इसलिए हम इसको जीए का ही दर्जा देते हैं, करंट अफेयर का नहीं। तो जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क 35 मिनट आपका टाइम मिलेगा। टोटल आपको 155 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क दिया जाएगा एंड 3 घंटा का टाइम होगा। 3 घंटा ये जो पार्ट सभी खत्म करने तक 4 है, जो इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग एंड जीए,
ये खत्म करने के बाद एक सेक्शन खुलेगा आप सभी के सामने, आप अपना जो एग्जाम सेंटर है उसमें से कीबोर्ड निकाल के बैठ लेना एंड टाइप करना अपना एक लेटर एंड एक एसे। लेटर जो भी हो सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल कोई भी हो सकता है, एक आपको लेटर मिलेगा एंड उसी हिसाब से दूसरा एक आपका ऐसे मिलेगा। ऐसे 250 वर्ड में हमें देखने को मिल सकता है एंड लेटर आप लिख सकते हैं, लेटर के फॉर्मेट में लिख लीजिए। उसका वर्ड एग्जैक्ट आई थिंक मुझे पता नहीं, 150 वर्ड समथिंग कुछ है, पूरा सिक्योरिटी नहीं हूँ, 150 वर्ड समथिंग कुछ था एंड उसी के लिए माफी, मैं श्योर आपको नहीं बता पाया वो जो आंकड़ा था, आई थिंक 150 वर्ड एंड ऐसे का 250 वर्ड। तो ये तो हो गया लेटर राइटिंग एंड ऐसे, जो कि आपको मिलेगा 2 क्वेश्चन, एक लेटर एंड ऐसे, मार्क मिलेगा 25 मार्क एंड टाइम मिलेगा 30 मिनट। 25 मार्क इन द सेंस आपका लेटर को मिलेगा 10 मार्क्स एंड ऐसे के लिए मिलेगा 15 मार्क। ओके, तो चलते हैं, स्विच कर सकते हैं आप, ये चीज मैं बता देता हूँ, टाइम में आप स्विच कर सकते हैं, लेटर आप आधा लिख के ऐसे में जा सकते हैं, ऐसे आधा लिख के लेटर में जा सकते हैं, ये आपको पूरा स्विचलेबल टाइम मिलता है। नेक्स्ट आईबीपीएस पीओ हो गया। अब हम चलते हैं आगे अपना आईबीपीएस एंड एसबीआई क्लर्क का। आईबीपीएस एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का देख चुके हैं, अब ये होगा आपका मेंस का। मेंस के लिए जब हम देखते हैं तो इंग्लिश के लिए आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क मिलेगा। ओके, तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क आ गया इंग्लिश का। ड्यूरेशन जो मिलता है आपका 35 मिनट मिलने वाला है ड्यूरेशन। ओके, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें लिखा है क्योंकि डेटा एनालिसिस नहीं लिखा है, इसमें से क्लरिकल एग्जाम है, इसलिए ज्यादा कर डीआई को फोकस ना करके मिसलेनियस में भी फोकस किया जाता है, एरिथमेटिक वगैरह भी आता है, आपका क्वाड्रेटिक देखने को मिलता है, नंबर सीरीज देखने को मिल जाता है, अप्रोक्सीमेशन आ जाता है एज ए क्लरिकल पेपर, उसमें सब कुछ आपका वेराइटी देखने को मिलता है, इसलिए उसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं। डेटा एनालिसिस या फिर आप उसको डेटा एनालिसिस का दर्जा नहीं दे सकते, उसमें भी देखने को मिलता है पीओ एग्जाम में, बट बहुत ही कम, एक नेग्लिजिबल अमाउंट देखने को मिलता है, ज्यादा करके डीआई एंड अरिथमेटिक में फोकस करता है। एंड जब हम आगे मूव करते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांट का 50 क्वेश्चन 50 मार्क 45 मिनट, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 60 मार्क 45 मिनट, जनरल अवेयरनेस सेम, उसको आप करंट अफेयर का अभी के लिए दर्जा थोड़ा सा दे सकते हैं क्योंकि आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क में पूछ रहा है आपका जो करंट रिलेटेड न्यूज, बैंकिंग हो गया, आरबीआई सेक्टर का, ये सब हो गया। एंड 50 क्वेश्चन आता है, 50 मार्क के लिए 35 मिनट टाइम मिलता है, उसी हिसाब से 190 क्वेश्चन टोटल मिलेगा, 200 मार्क के लिए 2 घंटा 40 मिनट मिलेगा। एंड आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई क्लर्क में आपको कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना नहीं पड़ेगा, ये वाला मेंस आप खत्म करना, उसके बाद आपको पूरा टेस्ट खत्म होता है, एग्जाम 2 घंटा 40 मिनट के बाद आप सेंटर से निकल सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपना एग्जाम पैटर्न, जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न एसबीआई पीओ का जो इस बार चेंजेस देखने को मिल सकता है। बैंकिंग रिलेटेड बैंकिंग है, वो अपना राइट्स है उसका, कोई भी एग्जाम में कुछ भी वो चेंज कर सकता है, तो इसलिए एसबीआई पीओ में इस बार चेंज किया, थोड़ा सा हमें शॉकिंग टाइप का लगा जो चेंजेस, मेजर चेंजेस आया, बट सही है, उसके हिसाब से कुछ सोच के ही दिया होगा। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क 20 मिनट आपका टाइम है, ये सबसे पहले क्रूशियल पार्ट था। क्वांट्स का 30 क्वेश्चन 30 मार्क 20 मिनट, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन 30 मार्क 20 मिनट, जो कि 35 क्वेश्चन इस था, उसको 5-5 क्वेश्चन कम करके 10 क्वेश्चन, जो इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन था उस वाले 10 क्वेश्चन को इंग्लिश में ऐड किया, 40 क्वेश्चन किया, 40 मार्क रखा उसका, 20 मिनट कर दिया। उसी हिसाब से जो 100 क्वेश्चन 100 मार्क 1 घंटा, टाइम में, नंबर ऑफ क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मार्क्स में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, बट पहले था जो आईबीपीएस क्लर्क का, आईबीपीएस पीओ का जो पैटर्न देखे थे उसी पैटर्न से एग्जाम, उसी हिसाब से पैटर्न बना था, बट इस बार चेंज करके इंग्लिश को 10 मार्क इंक्रीज कर दिया एंड क्वांट एंड रीजनिंग का 5-5 मार्क घटा दिया। बाकी जब आगे मूव करते हैं एसबीआई पीओ के मेंस के, एसबीआई पीओ के मेंस में हमें देखने को मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि लेटेस्ट पैटर्न 2025 का ही पैटर्न मैं बता रहा हूँ, 2024-25 का जो एग्जाम हुआ था उसी का पैटर्न में इंग्लिश लैंग्वेज जो पैटर्न फॉर्म होके आया था। अभी तो एसबीआई पीओ का लगभग प्री खत्म हुआ, प्री रिजल्ट निकला है। इंग्लिश लैंग्वेज का जब हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन देखने को मिलता है 20 मार्क के लिए, जो टाइम देखने को मिलेगा हमें 40 मिनट, एक सेक्शनल टाइम होगा इंग्लिश के लिए। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए, एक क्वेश्चन 2 मार्क 45 मिनट टाइम। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 60 मार्क 50 मिनट। जनरल अवेयरनेस 60 क्वेश्चन 60 मार्क 45 मिनट। पिछले बार 50 क्वेश्चन दिया था, इस बार सीधा 10 क्वेश्चन इंक्रीज करके 60 क्वेश्चन कर दिया, 60 मार्क के लिए 45 मिनट टाइम दिया, 35 मिनट टाइम था 45 मिनट टाइम दिया।
टोटल 170 क्वेश्चन बन रहा है 200 मार्क के लिए 3 घंटे के लिए। बट लेटर राइटिंग में, लेटर एंड ऐसे में कितने लेटर कितने ऐसे तो बताया नहीं, बट मार्क्स में इस बार थोड़ा सा इंक्रीज किया, 25 मार्क था 50 मार्क किया, 30 मिनट टाइम ले रहा है। ओके, एंड एसबीआई मेंस का आप सब देख पा रहे हैं, एसबीआई मेंस का जो भी है, आप लोग अगर कुछ भी डाउट है इस रिलेटेड, जो पैटर्न रिलेटेड, तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करें, मैं आपका सभी डाउट क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा। ओके, एंड एक बार मैं आपको, तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न जो कि एसबीआई पीओ का तो जो है, एंड एसबीआई पीओ का तो अभी देखेंगे क्या है, 5 तारीख को एग्जाम है अपना। नेक्स्ट जब हम मूव करते हैं एग्जाम स्टेजेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टेज होता है अपना एग्जाम स्टेज का। उसमें से दो मैं बात कर रहा हूँ, एक पीओ का एक क्लरिकल का। पीओ में जो एग्जाम स्टेज होता है वो 3 स्टेज में होता है, जैसे कि एक प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। एग्जाम स्टेजेस आप समझ लीजिए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि पीओ का अगर हम बात करें, प्री प्री जब आप क्वालिफाई करते हैं, एक क्वालिफाइंग नेचर होता है जिसका मार्क हमें ऐड देखने को नहीं मिलेगा। प्री क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस के लिए अपियर होते हैं, मेंस आपका क्वालिफाइंग नेचर नहीं होगा, मेंस का मार्क आपका काउंट होने वाला है। बट कहाँ काउंट होगा, मेंस जब आप क्लियर करते हैं, आप इंटरव्यू अपियर होते हैं, इंटरव्यू खत्म होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो मेंस एंड इंटरव्यू का मार्क ऐड होकर आता है। एंड उसी उसी हिसाब से जो 2 मार्क ऐड होगा आपका, एक मेंस का एक इंटरव्यू का, 2 ऐड होके कंबाइन मार्क बनेगा, एंड वो होगा आपका फाइनल रिजल्ट एंड फाइनल कटअप, उसी में से उसी में डिसाइड होगा। अगर आप मेंस खत्म करते हैं, इंटरव्यू के लिए आप अपियर नहीं होते हैं, सॉरी मेंस आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, इंटरव्यू के लिए आप अपियर नहीं होते हैं, तो उसी हिसाब से आपका रिजल्ट एक मेंस के रिजल्ट के हिसाब से आ जाता है, इंटरव्यू का ऐड नहीं होगा। ओके, आउट ऑफ जो भी टोटल मार्क होगा उसी में से आपका मेंस का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप मेंस क्लियर करके इंटरव्यू देते हैं तो मेंस खत्म होने के बाद जो रिजल्ट देखने को मिलता है उसमें आपका रिजल्ट नहीं आएगा, सीधा इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसी में से आप क्लियर हैं, कंफर्म है या फिर बाहर हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। बट एक एक्सेप्शन पीओ में ये होता है, अगर आप ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी पीओ के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कोई सा भी स्टेट अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आपके स्टेट से बाहर, एंड उसी का जो लैंग्वेज है वो आपके स्टेट के लैंग्वेज से अलग है, जैसे कि मान लीजिए आप, एक एग्जाम्पल मेरे ही स्टेट का मैं ले लेता हूँ, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, बाकी कोई भी नॉन उड़िया स्टेट के लिए आप अप्लाई करते हैं, बाहर कोई सा भी स्टेट, हिंदी हो गया, वेस्ट बंगाल में बंगाली हो गया, जो भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी का जो रीजनल लैंग्वेज है आपको पता होना चाहिए। एंड अगर आप 10th बोल रहा हूँ, 8 है या फिर उससे आगे आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन में अगर वो ऐड है, वो सब्जेक्ट आप पढ़े हैं, तो उसका मार्क आपको जरूर ऐड होता मिल जाएगा, उसमें आपको कोई एक टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एक एक्स्ट्रा एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना रहता है, जो कि आरआरबी पीओ के लिए बस होता है। आईबीपीएस पीओ सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, उसमें से स्टेट का कोई इशू नहीं है, तो इसलिए आपको आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ में आपको एलपीटी देना नहीं पड़ेगा। ओनली इन केस ऑफ आरआरबी पीओ, अगर आप बाहर कोई स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, अपने स्टेट से बाहर, तो उसी स्टेट का रीजनल लैंग्वेज आपको पढ़ा होना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एक एलपीटी देना होगा। बट एलपीटी क्या होता है, लास्ट में इस वीडियो में ही हम देखेंगे क्या होता है एलपीटी, किस बेसिस पे हमें उसका टेस्ट देखने को मिलेगा। ये तो हो गया पीओ का। जब हम क्लरिकल में मूव करते हैं, तब हम 2 स्टेज मेनली हमें देखने को मिलता है। पहला एक प्री स्टेज जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर, एंड मेन स्टेज जो कि डिसाइडिंग स्टेज होता है अपना एग्जाम के लिए। अब अगर हम क्वालिफाई हैं तो क्वालिफाई हैं, या फिर बाहर हैं तो बाहर हैं। अगर उसी में आप क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस में, एक एक्स्ट्रा एग्जाम आपको अलग स्टेट से आप अप्लाई किए हैं, तो आपका स्टेट से अप्लाई किए हैं तो मेंस आपका लास्ट स्टेज होगा। अगर एक्स्ट्रा एक स्टेट जो कि अलग स्टेट आपके स्टेट से होगा, तो उसी का जो रीजनल लैंग्वेज होगा उसका एक टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसी टाइम आपका कंडक्ट होता है। एलपीटी आप क्लियर करते हैं तो आपका फाइनल रिजल्ट उसी टाइम आप देखने को मिलेगा, जो आप बाहर हैं या फिर अंदर है। अब देखते हैं कि एक्चुअली में एलपीटी होता क्या है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एलपीटी जो उसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसमें से पहला जो एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दैट एक्सेस कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंसी रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। जो स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आपको उसी जो लैंग्वेज होता है, उस स्टेट का एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होता है, उसी लैंग्वेज आपको रीडिंग में आना चाहिए, राइटिंग आप कर पा रहे होंगे, एंड स्पीकिंग आप बोल पा रहे होंगे। बोल पाना उतना फ्रिक्वेंट नहीं होने से भी चलता है, बट
आपको आना चाहिए उस लैंग्वेज, ओके, बात करना। सेकंड, failing the LPT can lead to disqualification from the requirement process. In some cases, candidate who fail the LPT may be given a second chance after a certain period. LPT में जब आप फेल करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। ये नहीं कि LPT आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप सिलेक्टेड हैं। LPT में भी अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो पूरा आपका एग्जामिनेशन से आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, आप जॉब पा नहीं सकते। बट अगर स्टेट में कुछ थोड़ा सा दयावान जो एजुकेटर बोल रहा हूँ, सॉरी, दयावान जो सिलेक्टर्स हो गए, उन लोग आप देखने को मिल जाएगा ना, तो आपको सेकंड चांस भी देखने को मिल सकता है, बट तो ये थोड़ा रेयर होता है, उतना फ्रिक्वेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इट इज टिपिकली हेल्ड आफ्टर द मेंस एग्जाम एंड बिफोर द फाइनल सिलेक्शन। क्लरिकल केस में मेंस एग्जाम के बाद होता है, जो कि डीवी के टाइम, ड्यूरिंग डीवी आपका ये कंडक्ट होगा एलपीटी। एंड अगर आप ऑफिसर के लिए, एक ही ऑफिसर के लिए, आरआरबी पीओ के लिए बाहर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा इंटरव्यू के बाद, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फाइनल में जाएंगे, उसके बाद आप एलपीटी कंडक्ट होगा। तो ये हो गया पूरा एक डिटेल एनालिसिस। बाकी जब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, कंप्लीट एक डिटेल एनालिसिस हो गया सभी एग्जाम्स के पैटर्न का, कंप्लीट एक वीडियो में सब कुछ हम खत्म कर चुके हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बता देना कमेंट में। आपको अगर कुछ अलग रिक्वायरमेंट है तो ये भी आप जो कमेंट कर देना, उस हिसाब से वीडियो आ जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा के चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना। मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।